यस, सो थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू ईच एंड एवरीबडी जिन्होंने अपने फर्स्ट बैच में एनरोल किया, बिकॉज कोई भी नई चीज जब अनाउंस होती है तो उसमें जो पहला बैच बनता है वो बहुत मेरे लिए मायने रखता है, बिकॉज उसके पीछे के कोई फीडबैक्स नहीं होते हैं, फिर भी यू जस्ट ट्रस्ट ऑन मी, यू जस्ट बिलीव ऑन मी एंड यू कम. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट. सो एज अ टोकन फ्रॉम माई साइड, एज अ टोकन आई एम, कल मैंने अनाउंस किया था, कल आप लोगों में से 2-3 जने नहीं थे. सो नेक्स्ट कभी भी आप लोग ये सेम कोर्स करने आते हैं तो आप लोगों को फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा फ्रॉम माई साइड. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बिलीविंग इन मी फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, नाउ आप लोग जिस आशा के साथ आए थे, जिस होप के साथ में आपने इस जर्नी को कनेक्ट किया था, हाउ फार यू हैव रीच्ड इन दैट जर्नी. आई नो हीलिंग अचानक से नहीं होगी, 7 days टाइम इज वेरी लेस, लेकिन जो टेक्निक सीखी है उनसे आपको क्या लगता है कितनी इफेक्टिव थी ये विजुअलाइजेशंस एंड द टेक्निक्स? who would like to go next? I mean, who would like to go first? नीलम. श्योर. ये मैम, इस टेक जितना भी हमने कोर्स किया, जितनी भी विजुअलाइजेशन की, उससे 50% तो मैं बोल सकती हूँ एश्योर के साथ कि 50% तो हीलिंग हुई है, और सब प्रैक्टिस के थ्रू और ज्यादा हीलिंग हो जाएगी. एटलीस्ट वो रिग्रेट नहीं है. वेरी नाइस. जो पहले रिग्रेट थे वो नहीं है. इवन कहीं ना कहीं रिग्रेट थे तो 50% हील हो चुके हैं, अब साथ में हैप्पीनेस और जुड़ चुकी है. वंडरफुल. तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे. वेरी इवन नाइस. मुझे लगता है मैं कुछ और बेटर करूंगी डेफिनेटली. Definitely, I'm sure. Definitely. All the best, dear. Thank you थैंक यू. so very much. Thank you. Thank you. Yes. Would like to go next? भक्ति जी. मैम, ये कोर्स थोड़ा अलग था. मतलब खुद से पहचान बनानी थी इसमें. खुद पे क्या हुआ था उसको एनालाइज करना था. तो थोड़ा बहुत हुआ है. मुझे और इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके और होगा. Very good. बट इट इज गुड थिंग. और मेडिटेशन और वो सब होता है तो उससे मतलब उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है. और Yes. पता चलता है कि वेयर वेयर वी हैव टू इम्प्रूव. और आपने वो जो उस दिन ये किया था जिससे वी अंडरस्टूड व्हाट आवर इनर चाइल्ड वांट्स एंड Yeah. व्हाट वी आर, तो Yeah. उससे भी थोड़ा एनालिसिस में हेल्प हुआ. Very nice. Thank you so much. And आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज. मैं बोलना भूल गई थैंक पहले. यू. Thank you. Yes. Who would like to go next? Sachin ji or Sneha ji? I can go. Yeah, sure. Okay. तो मैं इस कोर्स में ओपन माइंड से आया था. मुझे पता था मैं क्यों आ रहा हूँ. और मैंने रिजल्ट्स ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशन से नहीं आया था. मुझे बस एक वे जानना था कि कैसे होता है और कैसे करना है. ये मुझे पता था कि ये कोर्स किस बारे में है और क्यों करना चाहिए. तो वो क्लैरिटी मेरे में थी. और आपसे कोर्स से पहले मैंने बात की थी. तो अगर तब का उस कोर्स से पहले का मेरा जो एक्सपेक्टेशन था और कोर्स के बाद अगर देखा जाए तो इट हैज़ मोर देन मेट दी एक्सपेक्टेशंस. मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ क्योंकि मैंने कंसल्टेशंस वगैरह किए हुए हैं साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के साथ. और जनरली इन कॉन्वर्सेशंस में होता क्या है ना कि आपको लॉजिकली कन्विंस किया जाता है कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या फिर ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करनी चाहिए. बट उसमें इवन दो हम लोग कन्विंस हो जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बट वो प्रैक्टिस में लाना या फिर वो चेंज लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको पता नहीं है एंड रिजल्ट क्या होने वाला है. और कितना भी गाइडेंस मिले अल्टीमेटली यू डोंट नो, राइट. कितना भी गाइडेंस मिलने के बाद एंड स्टेट क्या होने वाला है आपको पता भी नहीं. तो ये वाला इस कोर्स में जो इमोशनल अप्रोच था वो मुझे बहुत ही पसंद है. और मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन आई थिंक दे आर पावरफुल. इफ वी गो इनटू दैट यूजिंग विजुअलाइजेशन, हम लोग उस वाले सिचुएशन में जब जाते हैं तब हम लोग उसी मेंटल स्टेट में पहुंच जाते हैं इंक्लूडिंग तब के इमोशंस. फिर उनको एज अ थर्ड पर्सन देखना
आई थिंक दैट गिव्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। और फिर उसको समझना, उन चीज़ों को बदलना, और फिर अफर्मेशंस देना, आई थिंक कोर्स स्ट्रक्चर तो एकदम सही है, राइट। सो दैट इज रियली गुड। उसके अलावा फिर आपने आर्किटाइप्स और पूरा जो एक्सप्लेनेशन दिया था, थियोरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन दिया था, आर्किटाइप वाला भी एक्सरसाइज मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत मैच हो रहा था। और उसमें कुछ कुछ मतलब क्लूज भी मिल गए कि मैं ऐसा क्यों बिहेव करता हूँ, या मैं ऐसा क्यों हूँ। तो उस समझ के साथ मेरे मेरे ख्याल से अब मुझे लगता है कि इट विल इम्प्रूव समथिंग, और इम्प्रूव माई लाइफ बियॉन्ड व्हाट आई ज्वाइन दिस कोर्स फॉर, राइट। तो वो भी Thank you. सही है। एंड हीलिंग हैपेंड और नो, यस, इट हैपेंड। फुल्ली हैपेंड और नो, नहीं, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे पाथवे मिल गया, दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, कि हाउ टू, राइट, वो मुझे मिली। तो Right. अब कैसे करना है, कितनी बार करना है, ठीक है, दैट इज अप टू मी, सो विच आई डू, राइट। सो दैट वाज रियली गुड। मेरा बस एक ही सजेशन है, अगर किन लोगों के लिए कोर्स है और क्यों ज्वाइन करना चाहिए, राइट। तो अगर कई बार हम लोगों को लगता है कि हमारा लाइफ सब ठीक चल रहा है, कुछ इशू नहीं था, बट कभी कभी कुछ हिडन ऐसे वुंड्स हो सकते हैं, बड़े भी ना हो, कलेक्टिवली मेनी वुंड्स टुगेदर फॉर्म आवर थिंकिंग स्टाइल। तो वो थिंकिंग स्टाइल को जस्ट एक बार जाके जस्ट रीअसेस भी करना है, चेंज भी नहीं करना है, जस्ट रीअसेस भी करना है, तो भी आई थिंक दिस कोर्स विल हेल्प एनीबडी, राइट। सिर्फ इतना ही है, मेरा सजेशन है। और मेरे ख्याल से मेरे केस में वो थोड़ा सा लकीली हो गया कि आई न्यू व्हाट आई हैड गॉन थ्रू, और मैंने वो फिर इमोशंस भी नोट डाउन करके रखे थे कि, तो इसलिए मुझे पता था क्यों। तो अगर कोई भी ज्वाइन करता है और वो अगर वैसे उस प्रिपरेशन से ज्वाइन करता है, then I think that this will be transformative. And Thank you. thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you. Anyone, anything else? Sneha. Yes, ma'am. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू कि ये एक नया कोर्स था मेरे लिए तो, और सब कुछ नया ही सीखा यहाँ पर। एक अंदर का बचपन वापस से जी लिया ऐसा लग रहा है। यानी क्या क्या इमोशंस अपने अटैच थे उस टाइम के, क्या क्या अपने साथ पास्ट में हुआ, वो सब कुछ आंखों के सामने आ गया वापस से ऐसा लगा। और बहुत सारी पॉजिटिविटी आने लगी मेरे अंदर, तो बहुत ज्यादा आने लगी क्योंकि मैं पूरी तरह निगेटिव ही थी। तो एक बहुत सुकून मिला ये सब कुछ विजुलाइज करके भी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी आगे बढ़ी। जो आपने दिखाया कि आपका बर्थ हुआ, फिर आपका आप इतने इयर्स के हुए, फिर ये सब कुछ, तो वो सब कुछ मैंने जी लिया एक बार फिर से, अपना पास्ट रिवाइंड हो चुका है। तो थैंक यू सो मच टू यू। Thank you. Thank you, dear. पास्ट रिवाइंड हो चुका है और पास्ट में जाके ये समझ में आ गया कि यार वो सब झेल लिया तो ये क्या है, मतलब हम तो बहुत स्ट्रांग हैं, तो मतलब अब क्यों डर रहे हैं हम। ठीक है, जब उस बच्चे ने झेल लिया तो अब हम बड़े होके क्यों डर रहे हैं। तो उस बच्चे को सपोर्ट करो कि यू आर स्ट्रांग एंड आई लाइक यू एंड आई लव यू, और अब डरो नहीं। ऑल द बेस्ट। यस, एनीवन, एनीथिंग एल्स? लेट मी स्टॉप।